हत्या से पहले आरोपी बना महिला, घर में घुसकर किया हमला। नमस्कार, मैं हूं अंजलि सिंह। आप देख रहे हैं आजाद भारत समाचार। पेश है मुंबई सहित महाराष्ट्र की तमाम खबरें। 34 साल के शख्स ने महिला का वेश बनाकर पड़ोसी को मारने की कोशिश। मुंबई की बोरीवली पुलिस ने गोराई में अपने 59 वर्षीय महिला पड़ोसी को कथित रूप से मारने की कोशिश करने के आरोप में 34 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जो एक लैब टेक्नीशियन है और उसी बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर में रहता है। जबकि पीड़िता गोराई सेक्टर नंबर 1 राज सागर सोसाइटी बोरीवली स्थित घर की पहली मंजिल पर रहती थी। पुलिस के अनुसार पीड़िता अपने 24 वर्षीय बेटे के साथ अकेली रह रही थी, जो एक इंजीनियर है और पुणे शहर में रह रहा है। हातिम पीड़िता की गैर मौजूदगी में उसकी देखभाल करता था। पीड़ित ने पालघर जिले में एक नई प्रयोगशाला शुरू करने के लिए आरोपी को लगभग 5 लाख रुपए का ऋण दिया था। उसे अपने बेटे की शादी के लिए पैसों की जरूरत थी और वह लगातार आरोपी से रकम की मांग कर रही थी। इससे आक्रोशित होकर आरोपी साड़ी पहनकर महिला के घर में घुस गया और जब वह सो रही थी तो घर पर धारदार हथियारे से हमला कर दिया। उसके पेट और छाती पर वार करने के बाद वह फरार हो गया और दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। वह चिल्लाई और मदद के लिए हातिम को बुलाया और कुछ देर बाद हातिम पीड़ित के घर पहुंचा और तुरंत पीड़िता को मंगल मूर्ति अस्पताल पहुंचाया। उसके सीने, हाथ और पेट पर घाव के निशान थे। डॉक्टरों ने उसकी भर्ती होने के बाद पुलिस को बताया। पीड़िता का कहना है कि उसने हातिम को तब पहचान लिया जब उसने साड़ी पहनकर उस पर हमला किया, लेकिन वह उससे डरती थी। उसने हिम्मत तब जुटाई जब उसका बेटा पुणे से आया और उसने पुलिस को सच्चाई बता दी। उसके बाद आईपीसी की धारा 307 के तहत मामला दर्ज किया है और हातिम को गिरफ्तार कर लिया। आजाद भारत समाचार के लिए मुंबई से सुबोध कवटकर की खास रिपोर्ट। सर, गोराई में जिस तरह की वारदातें जरा पूरा डिटेल बताइए, क्या किस तरह से? हाँ, नमस्कार। 1 तारीख को नवंबर के एक महिला अपने घर में गोराई में सो रही थी, तो उसके ऊपर एक अनजान साड़ी पहनी हुई किसी शख्स ने चाकू से हमला किया। चाकू से हमला करने के बाद वो व्यक्ति वहां से भाग गई। इसके पीछे ये एक स्टोरी है कि भाग जाने के बाद ये महिला ऊपर से कमलेश करके चिल्ला रही थी। तो उसी वक्त उसका जो घर है, वो घर के नीचे एक पैथोलॉजी है। वो पैथोलॉजी में कमलेश नाम का एक बंदा काम करता है और उसका जो घर का दूसरा पोर्शन है नीचे का, वो उसने किसी टेलर को भाड़े पे दे दिया। ये जो कमलेश नाम का बंदा है, ये बंदा ये महिला को 5-6 साल से पहचानता है और वो उसे बहुत मदद करता है, क्योंकि ये महिला का जो बेटा है, ये बेटा पूना में काम पे, जॉब पे, तो ये कमलेश का उन्हें बहुत आदर है। हॉस्पिटल में लेके जाना है, डॉक्टर के पास जाना है या कुछ सामान लाना है, तो ये कमलेश की बहुत मदद होती है। उस दिन ये जो महिला सोई थी, तो दोपहर में 1-1:30 के आसपास साड़ी पहने हुए एक व्यक्ति ने उनके ऊपर हमला किया। तो स्टार्टिंग में ये जो महिला है, ये किसी का नाम बता नहीं रही थी, तो हम लोग ने उसे विश्वास में ले लिया। उसके लड़के को भी बुलाया। तो उसे बुलाने के बाद महिला ने ये जो कमलेश का जिक्र किया। तो तहकीकात के बाद ये पता चला कि ये महिला ने कमलेश को कोई उसे पैथोलॉजी शुरू करने की थी, तो उसके लिए बैंक के माध्यम से और कैश के माध्यम से 5 लाख के ऊपर उसे रकम दी थी। और ये महिला के बेटे की अभी शादी थी, तो शादी के लिए इसे पैसे की सख्त जरूरत थी। तो वो बंदे से, एक कमलेश नाम के बंदे से ये बार पैसा मांग रही थी। तो उस वजह से कमलेश ने ये सब वारदात की लिए ये तपास में निष्पन्न हो गए। सर, ये महिला को जिसके ऊपर वारदात की जा रही थी, उसकी कोई घर में कोई भी परिवार है कि नहीं? उसके लड़के? हाँ, उसका एक ही बेटा है। वो बेटा पूना में जॉब कर रहा है। इसके लिए अकेली घर के जो पहला माला है रो हाउस का, उसकी उधर रही थी। ये जो 5 लाख की फिरौती जो मारने की कोशिश की गई, क्या ये 5 लाख न देने की वजह से इस तरह की न दिया जाए, इस तरह से? एकदम बराबर। ये 5 लाख मांग रही थी और वो 5 लाख नहीं देना चाहता था। इसके लिए उसने साड़ी पहन के उस दिन जाके वारदात किया, लेकिन वो महिला ने उसे पहचाना था, लेकिन उसके डर के मारे ये उसका नाम बोल नहीं रही थी। धाराएं कौन सी लगाई सर? इसमें धारा 400